प्यारे बच्चों, 10th क्लास में टोटल 100 से भी ज्यादा चैप्टर पढ़ना है अगर ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि इस 100 चैप्टर को हटा करके सिर्फ 15-20 चैप्टर पढ़ करके अगर आपको 85 से 90% नंबर आ जाए तो फिर कैसा रहेगा? आपको क्या विश्वास होगा? लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो स्पेशल हम इसीलिए बनाए हैं ताकि कम चैप्टर पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सके। और खास करके मैथ और साइंस वाले बच्चों को तो आज मजा ही आ जाने वाला है, क्योंकि मैथ में ना हम आपको सिर्फ 5 चैप्टर का नाम बताने वाले हैं। अगर आप लोग ये सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हमसे लिखित गारंटी ले लीजिएगा कि आपका 70-80 नंबर से ज्यादा आएगा। अगर जो बच्चे पास करना चाहते हैं, जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है और प्रभु से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सिर्फ पास करवा दीजिए, तो वैसे बच्चों को ना हम एकदम आसान कर देने वाले हैं। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ करके ही आप पास हो जाएंगे गणित में अच्छे नंबर से। समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो सचमुच में आप लास्ट में ये कमेंट करके जाएंगे कि काश यह वीडियो हम 4 महीना पहले देख लिए होते तो आज हम कहीं और होते और हम किसी और लेवल पर होते। तो प्यारे बच्चों, सचमुच में यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम इस डेटा को रिसर्च कर रहे थे, जब हम प्यारे बच्चों एक एक चैप्टर पर रिसर्च कर रहे थे ना, तो खुद हम शॉक हो गए कि भाई ऐसा भी होता है क्या? हम लोगों के टाइम में कोई ऐसा वीडियो क्यों नहीं आया था हमारे सामने, ताकि अगर हम देख लेते तो इतना सारा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना पड़ता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको कुछ चैप्टर तो ऐसा बताएंगे ना जिसको आपको छूना तक नहीं है, जिसको टच भी नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चे ना उसी चैप्टर में लगे रहते हैं कि भाई उसी चैप्टर में घुसे रहो। लेकिन हम बताएंगे कि वैसे कुछ चैप्टर का नाम जिसमें आपको ना घुसना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, छोड़ करके निकल जाना है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है। बस प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बस ये चैप्टर पढ़ लो, 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी इच्छा टॉपर बनने की है तो उसमें 4 चांद जरूर लग जाएगा। क्योंकि हम आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं, किस तरीके से बताने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर बताने वाले हैं, ये देख करके सुन करके प्यारे बच्चों आज मजा आ जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि अगर प्यारे बच्चों अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनलवा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो ना आगे भी हम आपको ढेर सारा देते रहें, अभी से लेकर के एग्जाम तक। जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, आपके लिए हम प्यारे बच्चों हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ते के साथ ही हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें फिजिक्स का कि फिजिक्स में हम कौन सा ऐसा 2 चैप्टर पढ़ लें कि परीक्षा में प्रश्न ना छूटे या फिर परीक्षा में एक अच्छा नंबर आ जाए। सिर्फ प्यारे बच्चों 2 चैप्टर, ओनली 2 चैप्टर। तो अगर फिजिक्स का बात किया जाए, भौतिक विज्ञान का बात किया जाए, तो हम सबसे पहले नंबर पर जानते हैं कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले नंबर पर प्रकाश चैप्टर को। सबसे पहले नंबर पर हम प्रकाश चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे कि प्यारे बच्चों ये जो लाइट वाला चैप्टर है ना, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों हम तो अलग अलग करके आपको पढ़ाए हैं, लेकिन आप इसे साथे भी पढ़ सकते हैं, प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर को। और आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि अकेले प्यारे बच्चों 12 से 13 मार्क्स, अकेले 12 से 13 मार्क्स यहां से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स का एग्जाम कितना नंबर का होता है? 25-30 नंबर का, और उसमें 12 से 13 नंबर अकेले हमें प्रकाश चैप्टर दे रहा है। तो भाई प्रकाश चैप्टर पर हम ज्यादा ध्यान देंगे क्या और दूसरा चैप्टर पर? पहला तो हो गया सर प्रकाश चैप्टर, अच्छी बात है। आप भी कहेंगे सर प्रकाश चैप्टर तो पढ़ लेंगे, और भी सर चैप्टर का नाम बताइए, और कौन सा चैप्टर? तो प्यारे बच्चों उसके बाद ना तीसरा नंबर चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ये जो विद्युत वाला चैप्टर है ना, कहीं कहीं पर तीसरा नंबर बुक में है, कहीं पर चौथा नंबर बुक में है। तो ये विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है ना, इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों आपको कम से कम 10 नंबर देकर के जाएगा, 10 मार्क्स देकर के जाएगा। और ये सेकंड नंबर पर हम इसको रखे हैं। जिसको हम 1 नंबर पर रखे हैं उसको सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों पढ़ना है, एकदम घोर करके पी जाना है। जिसको हम 1 नंबर पर रखे हैं ना, उसमें एक रत्ती भी आप लोगों का गलती नहीं होना चाहिए। छोड़िएगा मत एक टॉपिक, क्योंकि हर एक टॉपिक से सवाल आएगा। दूसरा नंबर पर रखे हैं, वो भी पहला से कम नहीं है,
वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों को प्यारे बच्चों देख लेना है। और फिजिक्स में अगर आप लोग थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं ना, तो एक चैप्टर और पढ़ लीजिएगा, और वो है प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, समझ गए? ऊर्जा का स्रोत आपको पढ़ लेना है, और यहां से भी लगभग 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए ना? यहां से भी लगभग 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इस 3 चैप्टर के अलावा बाकी कोई चैप्टर को छूते तक नहीं है ना, फिर भी हम आपको ये गारंटी देंगे कि आपका पूरे साइंस की हम बात करते हैं, अगर हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर इसी प्रकार का माहौल रहा, तो फिर प्यारे बच्चों 85-90 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 85 नंबर, 80-85 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो जिन बच्चों को ख्वाहिश है ना कि हमारा सर 80%, 85%, 90% नंबर आए, तो बस ये 3 चैप्टर पढ़ करके ना आप आराम से फिजिक्स में पूरा नंबर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर समय बचे तो बाकी का भी चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाकी का चैप्टर फालतू तो नहीं है ना। 1 ही नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा, 3 नंबर का पूछेगा, लेकिन पढ़ लेना है जरूर। यहां से प्यारे बच्चों हम सिर्फ वैसे चैप्टर का नाम बता रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा, ये 6ठा नंबर चैप्टर है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर को हमें एकदम छोड़ ही देना है, बाकी चैप्टरों को भी पढ़ना है, तब जाकर के टॉपर बनिएगा। ये चैप्टर पढ़ करके सिर्फ आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, टॉपर नहीं बन सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अलावा बाकी चैप्टर पर कम भी ध्यान दीजिएगा ना, आराम से प्यारे बच्चों हमारा काम हो जाएगा। तो ये फिजिक्स का काम कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री में। अब आप कहेंगे सर केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? सर केमिस्ट्री के बारे में जरा बता दीजिए। केमिस्ट्री में भी हम आपको 3 चैप्टर बताएंगे, और ये अगर 3 चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं ना, बाकी का चैप्टर आपको छूने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हल्का फल्का छू दीजिएगा ना, बस काम हो जाएगा। हल्का फल्का पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। और सबसे पहला प्यारे बच्चों बात आता है चैप्टर नंबर 2 का। सबसे पहले नंबर पर आपको चैप्टर नंबर 2 एकदम घोर करके पी जाइएगा, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही से पूछा जाता है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा सा भी टॉपिक इसमें मत छोड़िएगा, क्योंकि 15 से 17 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 15 से 17 मार्क्स के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। सोचिए ना, अकेले एक चैप्टर हम इतना नंबर दे रहा है, अकेले एक चैप्टर, फिर क्यों छोड़े भाई? क्यों छोड़े हम इसको, बताइए ना। सबसे पहला 1 नंबर पर सबसे सुपर हॉट टॉपिक है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का, ये वाला चैप्टर अम्ल, भस्म एवं लवण, चैप्टर नंबर 2। अब लगे हाथ प्यारे बच्चों आप चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ लीजिएगा। समझ गए ना? लगे हाथ आप चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है धातु और अधातु। जिसका नाम है धातु और अधातु। ये वाला चैप्टर ना आपको प्यारे बच्चों 12 से 15 नंबर देकर के जाएगा, 12 से 15 मार्क्स देकर के जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों एक चैप्टर का और नाम बताते हैं। देखिए, हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ना, कि कम से कम हम वैसे चैप्टर का नाम बताएं जिसमें 10 नंबर से ऊपर के सवाल पूछे जाते हैं। 10 नंबर से नीचे वाला हम छोड़ दिए हैं। एक चैप्टर से 10 नंबर से ऊपर के सवाल जिस चैप्टर से भी पूछा जाता है ना, हम सिर्फ उसी चैप्टर का नाम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि बाकी भी जो चैप्टर है ना, वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो ये सब है। तो बाकी भी चैप्टर को पढ़ना है, हम बार बार बोल रहे हैं। कोई बच्चे ये ना बोले कि सर हम सिर्फ यही वाला पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। पास कर जाइएगा, अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा, लेकिन टॉपर नहीं बन पाइएगा सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ करके। ये वाला चैप्टर पढ़ के आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही से पूछा जाता है। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में ना आप ना चौथा नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन चौथा नंबर चैप्टर से सिर्फ 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 7-8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कार्बन एवं इसके उपयोग, ठीक है ना? कार्बन एवं इसके उपयोग, कार्बन एवं इसके उपयोग। ये वाला अगर आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो 8 नंबर का सवाल आप बना करके आएंगे, ठीक है? 8 नंबर का सवाल आप जरूर बना करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला तीनों चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, आप एकदम अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो फिजिक्स हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गया। अब चलिए बायोलॉजी की जरा बात कर लेते हैं भाई, कि बायोलॉजी में सर कौन सा चैप्टर पढ़ लें। तो बायोलॉजी में हम प्यारे बच्चों सिर्फ 2 चैप्टर का नाम बताएंगे, ओनली 2 चैप्टर, ठीक है ना? जिसमें सबसे पहला नंबर पर तो कौन सा आता है? सबसे पहला नंबर पर कौन सा आता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम,
अब इस जैव प्रक्रम में आपका क्या क्या आ जाता है? पहला तो श्वसन आ जाता है, ये सब जैव प्रक्रम का हिस्सा है। परिवहन आ जाता है, परिवहन आ जाता है, और उसके बाद उत्सर्जन आ जाता है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ बायोलॉजी में पास करना है और हमें साइंस में एक अच्छा नंबर लाना है ना, तो हम तो कहेंगे कि सिर्फ बायोलॉजी में ये वाला चैप्टर आप कंप्लीट करके जाइए। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों आप 25 नंबर का बना करके आइएगा, उससे कम तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप ना 25 मार्क्स आराम से सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ के ला सकते हैं। सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ के आप 20 से 25 मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो 20 से 25 मार्क्स आपको आ जाएगा सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ के। अगर इसके अलावा भी आप एक चैप्टर और पढ़ना चाहते हैं कि सर कोई एक चैप्टर और बता दीजिए जो इसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जो जनन चैप्टर है, समझ गए ना, यानी कि जो जनन चैप्टर है ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। ये है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर आपका 8। इस तरीके से अगर हम सबको अलग अलग कर देना तो, और यहां से आपका 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, कम मैक्सिमम प्यारे बच्चों, हम मैक्सिमम बता रहे हैं, मिनिमम और कम भी पूछ सकता है, हम मैक्सिमम बता रहे हैं, जो कि 2023 का, 2022 का, 2021 का डाटा के अनुसार, समझ गए ना। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर प्यारे बच्चों आप लोग चाहते हैं कि हम मैथ में कम से कम 80 नंबर पार कर दें, कम से कम 75 तो जरूर, 80 तो जरूर, तो उसके लिए आपको हम जितना चैप्टर बताया ना उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 चैप्टर हम आपको बता दिए हैं फिजिक्स में। अच्छा, इसमें ना दीर्घ उत्तरीय के लिए आप लोग मानव नेत्र वाला चैप्टर पढ़िएगा। ये सब ना हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के पर्पस से बताए हैं, लेकिन अगर आपको दीर्घ उत्तरीय चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन एकदम लड़ ही जाए, एक क्वेश्चन एकदम लड़ ही जाए, तो उसके लिए मानव नेत्र वाला चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय पूछता है, हम आपको पहले ही बता दिए। लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछता है। उसके बाद हम केमिस्ट्री भी आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा 3 चैप्टर, तो 3 दूनी 6, और उसके बाद फिर ये 2, मतलब 8 चैप्टर में आपका साइंस खत्म। 8 चैप्टर में आपका साइंस खल्लास, समझ गए। अब बात करते हैं गणित का प्यारे बच्चों, मैथ का। मैथ से आपको डर लगता है क्या? मैथ से आपको डर लगता है तो हम सिर्फ एक चैप्टर का नाम बताएंगे, 30 नंबर पर पास रहता है ना, 30 नंबर पर पास रहता है ना प्यारे बच्चों। हम सिर्फ एक चैप्टर का नाम बताएंगे और आपको हम कह दें कि 40 नंबर आप लेकर के आ जाएंगे, कैसा रहेगा? 15 चैप्टर पढ़ना है भाई साहब, 15 चैप्टर, और 15 चैप्टर में हम बोल रहे हैं सिर्फ एक चैप्टर आप पढ़िए और 40 नंबर लाइए। सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए और 40 नंबर लाइए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सुन करके? प्यारे बच्चों सचमुच में हम बता रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए। कौन सा सर? कौन सा चैप्टर सर? तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, समझ गए ना, त्रिकोणमिति का परिचय। ये वाला प्यारे बच्चों आप चैप्टर पढ़िए और मैक्सिमम 40 मार्क्स तक आप एक चैप्टर पढ़ करके ले आइए। एक चैप्टर पढ़ करके 40 नंबर ला सकते हैं। आपको पता है 2023 परीक्षा की डाटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड। 2023 परीक्षा में ना सिर्फ 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से। सेकंड सिटिंग का बात कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड सिटिंग में, दोनों सिटिंग मिला करके नहीं, सिर्फ सेकंड सिटिंग में 27 नंबर का पूछा था अकेले त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सोच रहे हैं? मतलब अगर एक चैप्टर पढ़े तो उसके ऑब्जेक्टिव से हम पास कर सकते हैं। 27 नंबर और टोटल ओवरऑल सब्जेक्टिव मिला करके 40 नंबर का प्यारे बच्चों अकेले सिर्फ ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर ना आप चैप्टर 4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला त्रिकोणमिति का परिचय प्यारे बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमिति को तो एकदम घोर करके पी जाइए आप। त्रिकोणमिति अगर पढ़ लिए तो मैथ में कभी फेल नहीं होइएगा। त्रिकोणमिति अगर पढ़ लिए तो मैथ में कभी फेल नहीं होइएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये प्यारे बच्चों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हम इसको सेकंड नंबर पर रखे हैं। और ये 40 नंबर का पहला अगर है तो दूसरा भी प्यारे बच्चों 21 से 22 नंबर का सवाल लेकर के बैठा हुआ है। 21 से 22 मार्क्स, समझ गए ना। अगर आप द्विघात समीकरण पढ़ लेते हैं ना तो 21 से 22 सोच करके देखिए ना, सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हमारा 60 मतलब फर्स्ट डिवीजन, 60 नंबर मतलब फर्स्ट डिवीजन, समझ रहे हैं बात को? सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ करके 15 चैप्टर आपके सिलेबस में पढ़ना है और हम सिर्फ 2 चैप्टर में आपका 60 नंबर फर्स्ट डिवीजन करवा दिए, सोच रहे हैं। और ये रियल डाटा है, विश्वास ना हो तो जाकर के क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा कि 40 नंबर का सवाल 2023 में पूछा है कि नहीं पूछा है।
2023 में 40 नंबर का सवाल सिर्फ दूसरी सिटिंग में पूछा है, सिर्फ दूसरी सिटिंग में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, हम मैथ में बोले हैं टोटल 5 चैप्टर बताने के लिए ना। तीसरा नंबर पर आता है चैप्टर नंबर 7। तीसरा पर आता है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्यारे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से लगभग 17 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे मैक्सिमम। 17 मार्क्स, समझ गए ना, 17 नंबर यहां से दे करके जाएगा ये निर्देशांक ज्यामिति। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बाकी का जो हम 2 चैप्टर आपको बताएंगे और 2 चैप्टर बाकी का जो बताएंगे, उसके अलावा वहां से 10 नंबर 12 नंबर के सवाल पूछे ही जाते हैं। बहुत कोई रेयर केस में 2 नंबर 4 नंबर का सवाल। और उसके बाद जो 2 चैप्टर हमारा है ना, उसमें एक आता है चैप्टर नंबर 5, एक आता है चैप्टर नंबर 5, जिसको हम चौथे नंबर पर रखते हैं। और ये चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणी प्यारे बच्चों, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं। एपी हम लोग बोलते हैं ना, समांतर श्रेणी। यहां से लगभग 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स, कभी कभी 16 मार्क्स के भी पूछ देता है। जैसे 2023 में 16 मार्क्स का पूछा है, जाकर के देख लीजिएगा। और 5वां नंबर पर हम रखते हैं, 5वां नंबर पर हमने रखा है चैप्टर नंबर 14 को। इसमें चैप्टर नंबर 2 भी एक शामिल है, चैप्टर नंबर 2 और 14। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 14 दोनों को हम रखे हैं 5वां नंबर पर। और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 2 है प्यारे बच्चों बहुपद, चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। और चैप्टर नंबर 14 जो है वो है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। ये 2 चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं ना, यहां से 15 नंबर आप लेकर के जाएंगे, समझ गए ना। यानी कि अगर सिर्फ ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं गणित में, तो आपको 80 नंबर लाने से, 85 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ आप ये 5 पढ़ करके जाइए और नंबर बटोर करके लाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 5 पढ़ करके जाइए और नंबर बटोर करके लाइए, ठीक है। चलिए, मैथ का हो गया ना। अब चलते हैं सोशल साइंस, जो कि आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। और सोशल साइंस के हर एक चैप्टर में हम आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 2 चैप्टर। और कुछ चैप्टर ऐसा भी बताएंगे जिसको छूना तक नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसा भी बताएंगे जिसको ना के बराबर पढ़ना है, समझ गए ना। तो चलिए अब हम सोशल साइंस में चलते हैं और आपको सोशल साइंस का पूरा डाटा दे देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं, हिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि पूरे इतिहास का आधा से ज्यादा नंबर ले आए, पूरे इतिहास का आधा से ज्यादा नंबर ले आए, तो इसके लिए ना आप आंख बंद करके चैप्टर 4 पढ़िएगा। आंख बंद करके लेकिन दिमाग खोल करके चैप्टर 4 पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। ये भारत में राष्ट्रवाद पढ़िए और 15 नंबर बटोर करके ले आइए प्यारे बच्चों। 15 नंबर आप बटोर करके ले आइए इतिहास में। ये 15 नंबर का अकेले सिंहासन पर बैठा हुआ है, 15 नंबर लेकर के सिंहासन पर बैठा हुआ है, सिर्फ चौथा नंबर चैप्टर। और जिस समय हम पढ़ा रहे थे, गरज गरज करके बोलते थे कि भाई चौथा नंबर चैप्टर पढ़ लेना, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही नहीं। और ये चौथा नंबर को हम प्यारे बच्चों नंबर 1 रैंक देते हैं इतिहास चैप्टर में। और उसके बाद अगर आपको दूसरा नंबर पर चाहिए तो चैप्टर 2 पढ़ लेना, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है ना, समाजवाद एवं साम्यवाद। और ये जानते हैं कितना नंबर लेकर के बैठा हुआ है? ये प्यारे बच्चों 7 से 10 नंबर लेकर के बैठा हुआ है। यानी कि अगर आप 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो आप समझिए कि इतिहास में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये सिर्फ 2 चैप्टर, और बाकी का चैप्टर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब हम बताते हैं कि सबसे कम किस चैप्टर पर ध्यान देना है इतिहास में। टोटल 8 चैप्टर है ना, टोटल 8 चैप्टर है ना प्यारे बच्चों। हम आपको बता देते हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, ये 2 चैप्टर को ना एकदम जितना कम हो सके आप ध्यान दीजिएगा इस पर। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 सबसे कम ध्यान देना है इस पर, ठीक है ना, सबसे कम ध्यान देना है, सबसे कम ध्यान देना है। क्योंकि यहां से प्यारे बच्चों सिर्फ 1 आध नंबर का सवाल पूछता है, 1 आध नंबर का, बहुत रेयर केस में 2 नंबर का। तो 1 नंबर 2 नंबर के लिए इस पर ज्यादा मेहनत तो हम लोग नहीं करेंगे। ये हमारा स्मार्ट स्टडी नहीं कहता है। स्मार्ट स्टडी हमारा कहता है कि जिस पर ज्यादा नंबर दिए, जिस पर ज्यादा टाइम खर्च करें, वहां से ज्यादा नंबर बटोरें। तो जिस पर ज्यादा हम टाइम दे रहे हैं वहां से ज्यादा नंबर बटोरने का प्रयास करेंगे ना। तो इसलिए सबसे कम ध्यान देना है 6ठा पर और 8वां पर, सबसे कम ध्यान देना है और भर भर के नंबर बटोर करके लाना है, सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ करके। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं। अगर हम ज्योग्राफी का बात करें ना, अगर हम ज्योग्राफी का बात करें तो सिर्फ 1 चैप्टर बताएंगे और आप वहां से 20 नंबर बटोर करके लाएंगे। और वो चैप्टर प्यारे बच्चों आप तो जानते होंगे, ज्योग्राफी में बताने की जरूरत नहीं है।
ज्योग्राफी में बताने की नंबर जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 पढ़िए जिसका नाम है संसाधन। संसाधन पूरा पढ़ लीजिए और यहाँ से 20 नंबर आप बटोर करके ले आइए। 20 नंबर आप बटोर करके ले आइए, ठीक है ना। एकदम बस एक चैप्टर पढ़िए और 20 नंबर लाइए। संसाधन चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए और अगर चाहते हैं कि थोड़ा बहुत और मेहनत कर लें तो फिर प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा सेकंड नंबर पर, जिसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। समझ गए ना। यहाँ से लगभग प्यारे बच्चों 7 से 9 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 7 से 9 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और बाकी सभी चैप्टर एवरेज में है। बाकी सब चैप्टर एवरेज में है, यानी कि अगर ये सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ते हैं कहानी आपका समाप्त हो जाएगा, अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर सबसे कम पढ़ना है? तो ज्योग्राफी में प्यारे बच्चों आपको हम बता दे रहे हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 पर सबसे कम ध्यान देना है, एवरेज ध्यान देना है लेकिन एवरेज, ज्यादा नहीं। समझ गए ना, ज्यादा नहीं। जिसका जितना वैल्यू है उतना ही उस पर हम टाइम खर्च करेंगे। जिसका वैल्यू ही नहीं है उस पर टाइम खर्च करने से क्या फायदा, हमारा टाइम थोड़े ना कोई फालतू का आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सिविक्स का। सिविक्स प्यारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर हम आपको सिर्फ 2 चैप्टर का नाम बताएंगे और 2 चैप्टर का नाम बताएंगे भी और 2 चैप्टर हम आपको छोड़ने के लिए भी बोलेंगे कि ये 2 चैप्टर छोड़ दीजिएगा, इसको टच भी मत करिएगा, हाथ भी मत लगाइएगा, या फिर हाथ लगाते हैं तो बहुत जल्दी हाथ हटा लीजिएगा। समझ गए ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, खाली हाथ आपको लौटना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आप ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 2 को, भूलिएगा मत इसको। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। और ये वाला चैप्टर ना प्यारे बच्चों आपको 13 नंबर दिलवाएगा। कितना? 13 नंबर, मैक्सिमम 13 नंबर दिलवाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिविक्स में हम 13 नंबर लेके बैठ जाएं सिर्फ एक चैप्टर से, तो फिर ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 2। और अगर एक चैप्टर और पढ़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और ये दोनों चैप्टर लगभग प्यारे बच्चों जुड़वा भाई है, यहां से भी लगभग 13 नंबर आपको मिल जाएगा। लगभग 13 नंबर आपको यहां से भी मिल जाएगा। समझ गए ना। तो ये 2 चैप्टर खोल करके पी जाना है एकदम, चाहे जैसे भी हो, एक एक वर्ड याद कर लेना है, भूलना नहीं। समझ गए ना, कुछ भी नहीं भूलना है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम आपको 2 वैसे चैप्टर का नाम बताते हैं जिसको कि सबसे कम ध्यान देना है, सबसे कम ध्यान देना है। और एक चैप्टर को तो छोड़ ही दीजिएगा। हम आपको बता देते हैं सिविक्स का ना चैप्टर नंबर, सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 छोड़ ही दीजिएगा। हम आपको यही कहते हैं, छोड़ दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 4 को प्यारे बच्चों छोड़ देना। ऐसे तो हम पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, जानकारी के लिए तो पढ़ाना है ना भाई, जानकारी के लिए सिलेबस में है तब तो पढ़ाना है, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 5 पर प्यारे बच्चों सबसे कम ध्यान देना है, कम ध्यान देना है। समझ गए ना, कम ध्यान देना है। ये चैप्टर नंबर 5 पर आप जितना कम हो सके ध्यान दीजिए, उतना कम में चल जाएगा, क्योंकि एक आध नंबर का सवाल पूछा जाता है पूरे चैप्टर से, एक आध नंबर का। और एक आध नंबर के लिए हम इतना मेहनत करें, ये हमसे ना हो पाएगा। समझ गए ना, एक आध नंबर के लिए इतना मेहनत नहीं करना है, 13 नंबर के लिए मेहनत करना है। समझ में आ गया। तो ये सिविक्स हो गया। और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है ना, इसमें भी हम आपको बता देते हैं 2 चैप्टर, और 2 चैप्टर छोड़ने के लिए भी बता देंगे। 8 चैप्टर पढ़ना है ना, सिर्फ 2 चैप्टर का नाम बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम रखते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर 4 को। सबसे पहला नंबर हमारा चैप्टर 4 है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। समझ गए ना। ये जानते हैं इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर है, अकेले 10 नंबर लेकर के बैठा हुआ है, अकेले 10 नंबर लेकर के बैठा हुआ है। कहता है कि भाई हमको पढ़ लो, हम 10 नंबर तुमको अकेले दिलवा देंगे। समझ गए ना। तो अकेले 10 नंबर लेकर के बैठा हुआ है। और अगर एक चैप्टर और पढ़ना हो तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है ना, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय, ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और ये वाला भी चैप्टर ना आपको 10 नंबर दिलवा देगा।
10 नंबर ये वाला भी चैप्टर दिलवा देगा मैक्सिमम। तो ये 2 चैप्टर पढ़िएगा और बटोर करके नंबर ले आइएगा प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं कि कौन सा 2 चैप्टर सर हमें छोड़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 5 और 7 ये छोड़िएगा मत, कम ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कम ध्यान देना है, कम ध्यान देना प्यारे बच्चों इस पर। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 एक आध 2 नंबर का सवाल पूछेगा, ज्यादा का नहीं। झूठों के फंस करके रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 पर सबसे कम ध्यान देना है। ओके, तो यहां तक प्यारे बच्चों पूरा साइंस, पूरा सोशल साइंस और मैथ पढ़ा दिए। अब कहिएगा सर हिंदी और संस्कृत का क्या होगा? हिंदी और संस्कृत का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हिंदी ना और ये संस्कृत, ये हिंदी और ये संस्कृत, ये प्यारे बच्चों टोटल चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का सवाल बनता है हर एक चैप्टर से। तो ये हिंदी और संस्कृत आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है, टोटल चैप्टर, समझ गए ना। हिंदी में काव्य खंड में 12 चैप्टर है, गद्य खंड में 12 चैप्टर है और वर्णिका में 5 चैप्टर है। टोटल 12 दूनी 24 और 5 29 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, 29 चैप्टर। और संस्कृत में प्यारे बच्चों 14 चैप्टर, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें हम नहीं छांट सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर हाल में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद जो चैप्टर हम आपको छोड़ने के लिए बोले हैं उस पर आपको सबसे कम ध्यान देना है, समझ गए ना। आज के बाद ये देख लीजिए, और नहीं तो अगर आपको मन है कि नहीं हम पढ़वे करें तो फिर देते रहिए ध्यान, समझ गए ना। इसी पर ज्यादा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को रट रहे हैं। 5वां नंबर चैप्टर, 7वां नंबर चैप्टर खूब रटने में लगे, भाई साहब यादें नहीं हो रहा है तैयो रट रहे हैं। अरे कोई फायदा है रटने से? 1 नंबर का सवाल पूछेगा, 2 नंबर का सवाल पूछेगा। रटना है तो ये दोनों चैप्टर रट लीजिए ना, रटना है तो सिविक्स में ये दोनों चैप्टर रट लीजिए, इन दोनों पर क्या ध्यान देना। रटना है तो ज्योग्राफी में ये दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर 5 पर क्यों ध्यान देंगे। रटना है तो हिस्ट्री में ये वाला दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए, ये दोनों पर हम क्यों ध्यान देंगे। भाई यहाँ से सबसे कम सवाल पूछा जाता है। उसके बाद गणित में बात करते हैं, 5 चैप्टर पढ़ा दिए, 6 चैप्टर प्यारे बच्चों टोटल चैप्टर हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से क्लास कर सकते हैं, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतना चैप्टर कंप्लीट करिए प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का वीडियो और भी आगे आते रहेगा और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट वर्क करें, कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करें, आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आगे भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।